सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। भाई मेरे, ये सुंदर काया परमात्मा ने आपको दे रखा है, उसका इस्तेमाल जप तप साधना में करें। थोड़ा सा गुरु का सहारा ले लें, गुरु से मंत्र ले लें, वो अच्छे गुरु से लीजिए और निकल पड़िए अपने तप और साधना में। इसमें घर छोड़ने की भी आवश्यकता नहीं होती है साहब। बहुत से लोग ये होगा कि भाई घर छोड़ेंगे, कहीं जाके तपस्या करना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो जितने चरित्रों का वर्णन हो रहा है उसमें 90% संत जो है अपने परिवार के साथ रहते हुए तर गए हैं। यूँ कहें कि अपने तो तरे ही हैं, अपने पूरे खानदान को तार दिए हैं। परिवार को छोड़ के रहने में ही भलाई नहीं है, उसको ले के भी आप तर सकते हैं। इसमें कोई बंदिश थोड़े है कि परिवार रहेगा तो आप पूजा पाठ नहीं करेंगे, भगवान का साधना नहीं होगा। नहीं सरकार, ये बोझा है, ये बोझा लेके आप निकलिए। और तप में कितनी आनंद है आपको हम बताते हैं। एक बहुत भारी तालाब था, उसमें मछलियाँ पाली गई थी और राजा ने वहाँ बोर्ड लगवा रखा था कि जो इस तालाब से मछली मारेगा या तालाब में कूदेगा उसका हाथ पैर कटवा दिया जाएगा। इसीलिए मारे डर के लोग वहाँ जाते नहीं थे। वो राजा का तालाब के नाम से विख्यात था। बड़ी विशाल विशाल मछलियाँ उसमें रहती थी। राजा समय समय से उसका उपयोग करते थे। एक बार एक गरीब व्यक्ति परेशान लाचार है, परिवार जो है भूखों मर रहा है। उसने सोचा कि एक दिन अगर राजा के तालाब से हम मछली ले लें तो एक बार जाल मारेंगे तो मनो मछलियाँ आ जाएंगी और बेच देंगे तो हमारे परिवार का बड़ा भरण पोषण हो जाएगा। बेचारा दुख का मारा हुआ था, कहीं से कुछ दिखाई नहीं सूझ रहा था उसको। गया, जाल फैला दिया और जाल खींच रहा है तो मछली ही मछली दिखाई दे रही है। तब तक साहब होता है क्या, दूर से देखता है तो राजा अपने मंत्रियों के साथ घोड़े पर चढ़ के इधरे चले आ रहे हैं। घोड़ों के नालों की आवाज़ तड़ 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 सुनाई दे रही है। अब तो ये बेचारा डर गया और ये समझ गया अब तो गया हम। एक युक्ति सूझी इनको, ये दिगंबर भेष में हो गए, यानी नंगा होके पूरे शरीर में वो पोखरे की मिट्टी को पोत लिए। पोत के साधना जैसे करते हैं संत लोग, उस मुद्रा में बैठ गए। राजा जो है दूर से ही देखे कि कोई संत पोखरा पर बैठ के तपस्या कर रहे हैं। दूर से ही अपना घोड़ा उन्होंने रोक दिया और धीरे धीरे आहिस्ते से उनके पास पहुंचा। उनके चरणों में सर झुकाता है और मोतियों का हार उनके सामने उपहार स्वरूप दे के आगे निकल जाता। जब निकल जाता है धीरे से कनखी से देखते हैं वो बेचारे, तो पता चला कि नहीं, राजा तो चले गए। इनके दिमाग में आया कि प्रभु के भजन का हम ढोंग कर रहे हैं तो इतना पैसा मिल गया, अगर वाकई में मैं प्रभु का भजन करता तो कैसा रहता। साहब उसी समय उस व्यक्ति को वैराग्य पैदा हो गया, सारा दुनियादारी त्याग दिया और प्रभु के शरण में चला गया। तो प्रभु जो है एन केन प्रकरण, अगर आपकी भक्ति स्ट्रांग है तो कहीं न कहीं से आपको अपनी तरफ खींच लेंगे। नानक देव जी एक बार अपना पीतल का कटोरा उठा के फेंक दिए एक पोखरे में। पोखरे में बड़ा ही कीचड़ केवल था, पानी नामात्र था। और वहाँ जितने उनके शिष्य गण थे उनको कहे कि भाई वो कटोरा ले आओ। अब कोई शिष्य जो है कीचड़ लगने के डर से वहाँ नहीं जा पा रहा है कि हम कैसे जाएं। सब आनाकानी कर रहे हैं। नानक देव जो है ये देख रहे हैं। तो उनके साथ एक और थे, उनका नाम था लहना। नानक देव ने लहना से कहा कि तुम जो है कटोरा ले आओ। लहना बड़ा सुंदर वस्त्र पहने हुए अपना थे।
लेकिन गुरु का आदेश था, वो कूद गए कीचड़ में। कीचड़ से जाके और वो कटोरा को लेके आते हैं। गुरु को बड़ा संतोष हुआ नानक देव को कि कोई न कोई इसमें संत तो बनने के रास्ते पर है। उन्होंने बड़ा आशीर्वाद दिया और यही लहना आगे चलकर सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव के नाम से प्रसिद्ध हुए। देखिए साहब क्या होता है, ये प्रकृति में कब क्या होगा, कब कैसा मोड़ ले लेगा, कहना बड़ा कठिन है साहब। इसीलिए गुरु नाम के अमृत को आप सभी पीजिए। श्रीमान, ये आयु कब तक है ना हम बता पाएंगे ना आप समझ पाएंगे। कुछ चीज़ें परमात्मा की हैं और परमात्मा के अधीन हैं। हम लोगों का कोई चारा उसमें चलना ही नहीं है। इसलिए जो मौका हम सभी को मिला है उसका उपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। सदुपयोग करेंगे तो हमारे काम आएगी, दुरुपयोग करेंगे तो वो भी नष्ट होगी और मुझे भी नष्ट कर डालेगी। इसलिए आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि गुरु नाम के अमृत रूपी रस को ग्रहण करें। एक चीज़ ध्यान दें, सोना कैसे चमकता है? सोना को सरकार तपाया जाता है। इसी तरह से गुरु के भक्त चमकते तब हैं जब गुरु उनको तपा देते हैं। इसलिए न आपके पास ईर्ष्या हो, न किसी तरह का जलन हो, न क्रोध कर सके आप किसी पर। इतना क्षमता आप में ज़रूर होनी चाहिए कि कोई अगर गलती से गाली भी आपको दे दे तो बर्दाश्त करें आप। एक बहुत ही अच्छे संत थे, उनसे हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने अपने जीवन लीला में बताया कि हम लोग भिक्षा मांग के भोजन ग्रहण करते थे। उस समय युवावस्था थी और जिसके दरबार में जाते थे कुछ लोग देते थे, कुछ लोग गाली दे के भगा देते, इतना हट्टा कट्टा है, भीख मांग रहा है, भाग यहाँ से। जब ये खबर हमारे गुरुदेव को पहुंचती थी तो वो बार बार कहते थे कि जो गाली दिया उसके दरवाजे ज़रूर जाओ, फिर जाओ, आज उसने क्या कहा है ये बताओ, फिर उसके यहाँ जाओ। क्योंकि ये जो गाली दे रहे हैं ना जनाब, वो हमारे प्रारब्ध को काट रहे हैं। उनकी इच्छा तो नहीं है, वो जानते तो नहीं, लेकिन सत्य यही है कि मेरे किए हुए कर्मों को नष्ट कर रहे हैं। गुरुदेव महाराज की जय। आइए हम सभी प्रेम निधि के बारे में उल्लेख कर रहे थे। श्री प्रेम निधि जी जिस समय जल भरी झारी बड़े प्रेम से भगवान के सामने रखकर उन्हें जल पिलाना चाहते थे, उसी समय चौबदारों ने आकर इन्हें बादशाह की कठोर आज्ञा सुनाई और कहा, अभी इसी समय हमारे साथ चलो। ऐसा कहकर वो लोग शोर मचाने लगे। तब भगवान को जल पिलाए बिना ही श्री प्रेम निधि जी बादशाह के समीप गए। उसने इनसे पूछा, कहो क्या मौज बहार है, तुम स्त्रियों के साथ प्रसंग करते हो? हमारे राज्य में ऐसा अन्याय है। यह सुनकर आपने कहा, मैं संसारी विषयों की बात न कहकर भगवान श्री कृष्ण की ही कथाओं का वर्णन करता हूँ। जिस स्त्रियों या पुरुषों को कथा अच्छी लगती है वे आकर कथा में बैठते हैं। जो किसी कथा रूपी तीर्थ में श्रोताओं को डांटते फटकारते या निकाले अथवा उनकी बुरी निगाह से देखें तो उसे बड़ा भारी पाप लगता है। यह सुनकर बादशाह ने कहा, यह बात तो तुमने बहुत ठीक कही, परंतु तुम्हारी गली मोहल्ले के लोगों ने ही आकर तुम्हारे संबंध में मुझसे जो कुछ कहा है उसके अनुसार तुम्हारा चाल चलन रहन सहन कुछ और ही है। यह कहकर बादशाह ने चौबदारों से कहा, तब तक इन्हें हवालात में बंद कर दो, अच्छी तरह जांच पड़ताल के बाद मैं फैसला करूंगा। ऐसी आज्ञा पाकर सिपाहियों ने इन्हें ले जाकर कैद खाने में बंद कर दिया। भक्त प्रवर श्री प्रेम निधि जी को कैद खाने में बंद करवाकर बादशाह उस रात में जब सोया तो श्री बिहारी जी ने उसके इष्ट मोहम्मद साहब का वेश बनाकर स्वप्न में उससे कहा, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। बादशाह ने कहा,
आप खाने में जाकर पानी पी लीजिए। यह सुनकर प्रभु बहुत रुष्ट हुए और बोले, वहाँ कोई प्रेमी भक्त है जो मुझे प्रेम से पानी पिलाए? जब बादशाह ने कुछ उत्तर नहीं दिया तब भगवान जोर से उसे डांटते हुए बोले, अरे मूर्ख, तूने मेरी बात नहीं सुनी। बादशाह ने कहा, जिसे आप आज्ञा दे रहे हैं वही भाग्यशाली पानी पिलाएगा। पुनः प्रभु ने कहा, उसे तो तूने कैद खाने में बंद कर रखा है। यह सुनकर बादशाह घबराया और डर गया। उसके हृदय में प्रेम निधि के प्रति सद्भाव भर गया और वह सोए से जग गया। उसी समय रात को ही बादशाह ने दास दासियों को आज्ञा दी कि शीघ्र ही श्री प्रेम निधि जी को कैद खाने से छुड़ा कर लाओ। यह सुनकर दास दासी सभी दौड़े और प्रेम निधि जी को लाए। इन्हें देखते ही बादशाह इनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, साहब प्यासे हैं, आप अभी भी जाकर उन्हें जल पिलाइए। वे किसी दूसरे के हाथ से नहीं पीते हैं, आप पर बहुत ही प्रसन्न हैं। ठाकुर जी की सेवा के लिए आप मुझसे देश गांव और इच्छा अनुसार धन ले लीजिए। सर्वदा आपने प्यारे प्रभु की सेवा में लगे रहिए। अब आपको कभी कोई कष्ट नहीं दूंगा। प्रेम निधि जी ने कहा, मैं सदा अपने प्रभु में मन लगाए रहता हूँ। धन पाकर बहुत से लोग नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं, अतः मैं कुछ भी नहीं लूँगा। बादशाह ने मसालचियों के साथ उसी समय प्रेम निधि को घर भेज दिया। श्री प्रेम निधि ने घर आकर स्नान किया और श्री बांके बिहारी जी को जल पिलाकर उन्हें प्रसन्न किया तथा स्वयं भी कृपा का अनुभव करके प्रसन्न हुए। श्री राघवदास दुबलो जी। श्री राघवदास दुबलो जी दुनिया के लोग दुर्बलदास या दुबला के नाम से पुकारते थे। वे शरीर से यद्यपि दुर्बल थे, परंतु संतों की सेवा में करने में मोटे अर्थात बड़े महंत थे। आपने सदाचार, गुरुता और शिष्यों के कुछ भी धन न लेकर त्याग की रीति सबको प्रत्यक्ष दिखाई। आप बाहर और भीतर से निर्मल थे। कलयुग के दोष पाप आपका स्पर्श नहीं कर सके। आपका स्वभाव बड़ा सुंदर था। मिथ्या भाषण आपको अच्छा नहीं लगता था। नित्य नियम से संतों के साथ भक्त भगवंत कथा वार्ता को कहते सुनते और नाम कीर्तन करते थे। जैसे तपाने, छेदने और कसौटी पर कसने से सोने की निहाई पर घरों की चोट से हीरे की पहचान होती है, उसी प्रकार श्री राघवदास जी ने भी आपत्तियों को सहन कर अपनी सच्ची साधुता को लोक में प्रमाणित किया है। श्री राघवदास जी सच्चे साधु, सेवी और गुरु भक्त संत थे। एक बार आप संत दर्शन और भक्त प्रचारार्थ विचरते हुए एक धनी मनी और वैश्य भक्त के यहाँ पहुँचे। वह साधुओं की सेवा तो अच्छी तरह करता था, पर उनकी परीक्षा भी लिया करता था। उसने श्री राघवदास जी को बड़े आदर के साथ घर में ठहराया और भली भांति भोजन कराया। शयन के समय उस वैश्य ने अपनी स्त्री से कहा कि जाकर संत की सेवा करो, परीक्षा लो। वह श्रृंगार करके सेवार्थ उपस्थित हुई। श्री राघवदास जी ने सेवा करवाना स्वीकार नहीं किया। तब भक्त दंपति ने बड़ी विनती करके कहा कि हम लोग आप संत के कृतदास हैं, यदि आप मेरी सेवा स्वीकार न करेंगे तो हमारा जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। उसका आग्रह देखकर आप समझ गए कि ये लोग सेवा के साथ साथ परीक्षा लेना चाहते हैं, अतः आपने आज्ञा दे दी। वह चरण दबाने लगी। अब भगवत ध्यान में मग्न हो गए। बड़ी देर बाद इनको सोता जानकर चली गई। इस प्रकार उसे सेवा करते करते 20 दिन बीत गए। संत के मन में नाम मात्र का भी विकार नहीं दिखाई पड़ा। तब 21वें दिन उसने कहा कि आप मेरी गोद में विराज कर मुझे कृतार्थ करो। श्री राघवदास जी जो आज्ञा माता जी कहकर बालक बन गए और गोद में बैठकर स्तनपान करने लगे। यह देखकर वैश्य भक्त आपके चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा। श्रद्धालु भक्त दंपत्ति को अपने समझाया कि संतों की परीक्षा लेने से भक्ति के घटने की आशंका रहती है, अतः भविष्य में किसी संत की परीक्षा न लेकर यथाशक्ति सेवा करना और उसके सत्संग से लाभ उठाना। इस उपदेश को पाकर वे कृतकृत्य हो गए और सप्रेम सेवा करने लगे। एक बार श्री राघवदास जी एक भक्त राजा के यहाँ पहुँचे गए।
उसने इन्हें पहचान लिया कि ये महान संत हैं, अतः सादर ठहराया और इनकी खूब सेवा करने लगा। नित्य कथा प्रसंग होने लगा। एक असहनशील ब्राह्मण ने सोचा कि अब हमारा सम्मान नहीं होगा, अतः इनको बदनाम करने के लिए उसने एक वैश्य को कुछ रुपए और एक अंगोछा दिया और कहा कि उस समय कथा हो रही हो उसी समय जाकर वह अंगोछा बाबा जी को देकर केवल यह कह देना कि महाराज, रात को आप यह अंगोछा मेरे घर भूल आए थे, ले लीजिए, रुपए तुम्हारे इनाम के हैं। ब्राह्मण के सिखाए अनुसार वैश्य ने अंगोछा दिया तो आपने निसंकोच ले लिया और उसकी बात का खंडन नहीं किया। इसे दूसरे सुरता और राजा सभी असमंजस में पड़ गए। पश्चात बुद्धिमान राजा ने उस वैश्य को बुलाकर डराया था, कहा तब उसने सच्ची बात बता दी। राजा ने ब्राह्मण को मार डालने की आज्ञा दी, जिससे कि भविष्य में कोई ऐसी संत को झूठा कलंक न लगे। श्री राघव दास जी ने जब यह सुना तो राजा तथा ब्राह्मण को समझाया और क्षमा किया। अपकीर्ति की चोट को आपने उसी प्रकार सहन किया जैसे निहाई पर रखा हीरा घन की चोट को सहन करता है। इस प्रकार आपने राजा प्रजा सभी में भक्ति की स्थापना की। गुरुदेव महाराज की जय। आगे की कथा कल।